नमस्कार, स्वागत है आपका। मंगल बहुत जल्द ही नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं। मंगल का जब भी नक्षत्र बदलाव होता है तो ये कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य दिखाता है, जिसका असर सभी राशियों पर देखा जाता है। मंगल इस समय आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र राहु के अधीन होता है, इसीलिए इस दौरान मंगल की ऊर्जा व्यक्ति की सोच, उसकी भाषा शैली, काम करने के हुनर और फैसलों को लेने की क्षमता पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। यह गोचर कुछ लोगों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 12 अगस्त को मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। 12 अगस्त 2026 को रात 11:33 पर इनका आर्द्रा में प्रवेश होगा। यहाँ वह मृगशिरा से निकलकर इस नक्षत्र में जाएंगे। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहली मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि को दिखाता है। भाई बहनों के साथ यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खर्चों में वृद्धि के योग बनेंगे। प्रेम में स्थिति नए रिश्तों से जोड़ने वाली हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में साथी के साथ यात्रा का योग बन सकता है। वहीं दूसरी ओर अविवाहितों के लिए विवाह संबंधी योग बनने की संभावनाएं बेहतर होंगी। छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का अच्छा दौर दिखने वाला है। वहीं सेहत की अगर बात की जाए तो हाथ पैरों में दर्द, चोट लगना या रक्त संबंधी समस्याओं से सावधान रहने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर काम के मामले में कुछ प्रतिस्पर्धा देरी ला सकता है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसले लेना बेहतर होगा। इस समय उधार लेने से बचना ही अच्छा है। कामकाज में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। घर में किसी के आने या मेहमानों से व्यस्तता बनी रहेगी। वहीं इस दौरान वाणी में कुछ कठोरता बढ़ने का योग बन रहा है, इसलिए अपनी बातों में जितना नम्र बने रहेंगे उतना अच्छा होगा। प्रेम संबंधों के मामले में या विवाह जीवन की अगर बात की जाए तो स्थिति मिले जुले असर वाली है। नए रिश्ते भरोसे की मांग पर ही चल पाएंगे। सेहत के मामले में गले, आंखों एवं सिर से संबंधित स्थिति प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कह रहा है। जल्दबाजी से बचना और हर निर्णय में सोच समझकर आगे बढ़ना ही आपके लिए ज़रूरी है। करियर में मेहनत का लाभ मिलेगा, परंतु विरोधियों से सतर्क रहना भी आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो सामान्य रहने वाली है। इनकम के नए सोर्सेस अब आपके सामने आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में जोश और उत्साह बढ़ सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की ज़रूरत है। वाहन इत्यादि अगर चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से इसका उपयोग करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर खर्च को बढ़ाने वाला हो सकता है, इसीलिए इस दौरान बजट बनाकर काम करना ज़रूरी होता है। विदेश योग या लंबी दूरी की यात्रा का समय भी बनता है। कार्यक्षेत्र पर विवादों से दूर रहना और विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। परिवार में छोटे भाई बहनों को सफलता मिलने के योग भी बनते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर देखा जाए तो आर्थिक कारणों से थोड़ा तनाव संभव है। मानसिक बेचैनी और अनिद्रा से बचने के लिए ज़रूरत है आराम की। वहीं आंखों की देखभाल रखें और नियमित दिनचर्या को अपनाएं। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देता है। आर्थिक रूप से निवेश में अच्छा लाभ मिलने की स्थिति भी बनती है। नौकरी में पद उन्नति, वेतन वृद्धि और सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। संपत्ति या भूमि निवेश से लाभ मिल सकता है। अगर सामाजिक स्थिति को देखें तो कामों में शामिल बने रहेंगे। नए दोस्त बन सकते हैं। इस दौरान माता पिता को
इस दौरान संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता के योग बन सकते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर नौकरी में लगे लोगों के लिए बेहतर मौके लाने वाला हो सकता है। इस दौरान नवीन कामों में आपका रुझान बढ़ सकता है। व्यापारियों को सरकारी सहयोग और विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना सफल हो सकती है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और माता का सहयोग भी आपके पास होगा। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो क्रोध से बचें और धैर्य बनाकर रखें, जिससे रिश्ता सही दिशा की ओर बढ़ पाएगा। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भाग्य और करियर में मिले जुले असर दिखा सकता है। अगर विदेश यात्रा या विदेश में शिक्षा के अवसर देखें तो मौके आपके पास हैं। नौकरी में स्थानांतरण संभव दिखाई देता है। वहीं मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने में थोड़ा सा देरी हो सकती है, लेकिन निराश ना हो, आने वाली स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। व्यापारियों को नए निवेश से बचना चाहिए। परिवार में पिता और भाई बहनों के साथ कुछ बातें सहमति में ना रह पाएं, इसलिए संयम बना के रखें। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो इस दौरान जल्दबाजी से बचना ही आपके रिश्तों के लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर धन से जुड़े मामलों में अधिक मेहनत की मांग कर रहा है। गुप्त स्रोतों से धन लाभ संभव है, लेकिन प्रयास जारी रखने होंगे। नौकरी और व्यापार में अगर बात की जाए तो हाँ, चुनौतियां तो बढ़ सकती हैं, वहीं सहयोग की प्राप्ति के योग बनते हैं। क्रोध और कठोर वाणी से रिश्तों में तनाव आ सकता है, इसलिए व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में समझदारी आवश्यक होगी, वहीं सही फैसले सेहत के लिए भी उचित होंगे। इस दौरान वैसे देखा जाए तो रक्तचाप, बवासीर, आंत या रक्त संबंधी समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकता है। साथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। ऐसे में दूसरी ओर आपका करियर भी प्रभावित होता दिखाई देता है, लेकिन मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। इस समय निरंतर प्रयास बहुत ज़रूरी होंगे। व्यापार में साझेदारी से जुड़े निर्णय आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। इनकम बनी रहेगी, पर फिर भी खर्च का ध्यान रखें। प्यार के मामले में ज्यादा दबाव से परेशानी बढ़ सकती है। एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कामकाज में सफलता और प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाने वाला हो सकता है। इस दौरान कारोबार में मेहनत के चलते हुए रुके हुए काम भी बनेंगे। आर्थिक स्थिति अगर देखें तो सामान्य से बेहतर ही रहने वाली है और इच्छाओं की पूर्ति पर खर्च भी रहेगा। वहीं छात्रों के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये समय अनुकूल रह सकता है। परिवार में बड़ों के साथ या विशेष रूप से पिता के साथ बातचीत में थोड़े मतभेद संभव हैं, परंतु शांति से काम लेना आपके रिश्तों के लिए ही बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता में वृद्धि को दिखा रहा है। नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं, पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना ही आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थियों को अनुशासन और सही मार्गदर्शन से अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में व्यवहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इस समय नए रिश्ते भी बन सकते हैं। सेहत की अगर बात की जाए तो पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से बचने की ज़रूरत है, इसलिए खान पान का विशेष ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है। नौकरी में लगे लोगों को मेहनत पर अच्छा फल मिलेगा और नई सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। व्यापारियों को नए समझौते करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ लेने चाहिए। परिवार का सहयोग तो बना रहेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद संभव है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो विश्वास बनाए रखना ही जरूरी होगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वहीं सेहत की अगर बात करें तो त्वचा, रक्त या हृदय संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।